प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं दीप्ति द्विवेदी। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। दरअसल मान सिंह पटेल गुमशुदगी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नए सिरे से एसआईटी का गठन कर जांच कराए जाने के आदेश दिए हैं। एसआईटी की टीम में मध्य प्रदेश का कोई अधिकारी शामिल नहीं होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि सीताराम पटेल की शिकायत पर अब तक अगर कार्रवाई नहीं हुई तो उसमें प्रभावशाली लोगों की कार्रवाई नहीं हुई है। आखिर क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट को देखिए। क्या सीताराम पटेल को मिलेगा न्याय? मानसिंह पटेल के अपहरणकर्ता होंगे जेल की सलाखों के पीछे? सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम आदेश, मानसिंह पटेल मामले की हो गंभीरता से जांच। जांच अधिकारी मध्य प्रदेश के ना हो, मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली तक इस मामले की गूंज। क्या गोविंद सिंह राजपूत देंगे इस्तीफा? सागर के लापता ओबीसी नेता मान सिंह पटेल की गुमशुदगी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी गठित करने के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा है, गुमशुदा मान सिंह के मामले में बिना देर किए एफआईआर दर्ज की जाए। शिकायत नंबर 9/2016 के आधार पर ही एफआईआर दर्ज की जाए। अज्ञात आरोपियों पर एफआईआर दर्ज हो और गंभीरता से जांच की जाए। गवाहों को एसआईटी सुरक्षा देने और अनुकूल वातावरण मुहैया कराया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने पीड़ित पक्ष को छूट दी है कि जरूरत पड़ने पर या जांच के बाद पुलिस ने अगर सख्त कदम नहीं उठाए तो फिर पीड़ित पक्ष सुप्रीम कोर्ट आ सकता है। कोर्ट ने डीजीपी को आदेश दिया है कि एसआईटी में एक आईजी, एक वरिष्ठ अधीक्षक या उसके अतिरिक्त रैंक के अधिकारी को शामिल करें। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि कोई अधिकारी मध्य प्रदेश के ना हो और डायरेक्टर आईपीएस हो, प्रमोटी आईपीएस ना हो। विवादित जमीन जो कि मानसिंह पटेल की बताई जा रही है, उसके राजस्व रिकॉर्ड की गंभीरता से जांच हो। विशेष जांच टीम 4 महीने में जांच पूरी करे, उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। इस आदेश के बाद पूर्व राजस्व मंत्री और वर्तमान के खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। हालांकि पूरे मामले में गोविंद सिंह राजपूत का कहना है, इस मामले से उनका कोई लेना देना नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय ने गुमशुदा व्यक्ति के खिलाफ एक एसआईटी गठन किया है। मैं उसका स्वागत करता हूं कि उसके परिवार को न्याय मिलना चाहिए, और खास करके कुछ लोगों के मुंह से मैंने सुना कि इसमें किसके खिलाफ टिप्पणी की गई है। तो मेरे खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा ना कोई टिप्पणी की गई है, ना ही मुझे आज तक कोई नोटिस जारी किया गया है, ना ही मुझे आज तक बुलाया गया है। मेरे राजनीतिक षड्यंत्रकारियों द्वारा, विरोधियों द्वारा जो भी षड्यंत्र रचा गया था, न्यायालय से मुझे पूरा उसमें न्याय मिला है। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि पूरा सुप्रीम कोर्ट का बयान पढ़े बगैर जो भी लोग अनर्गल बयानबाजी, अनर्गल भ्रामक प्रचार करेंगे, उनके खिलाफ मैं न्यायालय में जाऊंगा। संभव हुआ नहीं माने तो उनके खिलाफ मानहानि का केस भी दायर करूंगा। कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो गुमशुदगी की शिकायत है उसको एफआईआर में कन्वर्ट किया जाए। बिल्कुल किया जाए। गुमशुदा, कोर्ट ने कहा है, गुमशुदा व्यक्ति के अननोन पर्सन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए और उसकी एसआईटी बनाई, उसके खिलाफ जांच हो ना। हम भी चाहते ढूंढो उसके लिए, और मेरे खिलाफ ऐसा कोई जजमेंट कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में नहीं। गोविंद सिंह राजपूत ने अपनी सफाई तो दे दी, लेकिन वो एक बात भूल गए कि सुप्रीम कोर्ट ने सीताराम पटेल की 2016 की जिस शिकायत को आधार मानकर कार्रवाई के निर्देश दिए, उसमें गोविंद सिंह राजपूत और 7 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ शिकायत की गई है। शिकायत में कहा गया है, दिनांक 21/8/2016 को मेरे पिता मान सिंह रात्रि में गुप्तेश्वर मंदिर से घर लौट रहे थे, तो रास्ते में रोककर 3-4 अज्ञात व्यक्तियों ने धमकी दी और कहा कि गोविंद सिंह राजपूत की जमीन का जो विवाद चल रहा है उसमें राजीनामा कर लो या फिर जमीन के पैसे ले लो। यदि ऐसा नहीं किया तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। उक्त बात मेरे पिताजी ने रात्रि में लोगों को बताई। उस दिन के बाद मेरे पिताजी उदास रहते थे तथा खाना भी नहीं खा रहे थे। कल दिनांक 22/8/2016 को सुबह करीब 7 बजे गोविंद सिंह राजपूत 3 अज्ञात व्यक्तियों के साथ मेरे बगीचे और घर आया और मेरे पिता को गाली गलौज करने लगा और कहने लगा कि जमीन जो भी तुम्हारी है
उसे या तो मुझे दो या केस वापस ले लो। तब मेरे पिता ने कहा कि ना तो मैं जमीन बेचूंगा और ना ही केस वापस लूंगा। तो गाली देकर कहने लगा कि उठाओ इसको, पकड़कर ले चलो, और मेरे पिता को साथ में ले गया। और घटना के समय में रीना पटेल, मेरे चाचा का लड़का सोनू पटेल मौके पर थे। हम लोगों के मना करने पर हम लोगों को धमकाया, यदि बाहर निकले, रिपोर्ट करने गए तो जिंदा नहीं बच पाओगे। मेरे पिता कल से आज तक घर नहीं लौटे। निश्चित ही या तो उन्हें मार दिया है या कहीं कैद किए हुए हैं। उन्हें छुड़ाया जाए एवं हम लोगों की जानमाल की रक्षा की जाए। अतः रिपोर्ट करता हूं, कार्यवाही की जाए। दरअसल पूरा मामला 23 अगस्त 2016 का है, जब मान सिंह पटेल के बेटे सीताराम पटेल ने मान सिंह पटेल की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। असल में सीताराम पटेल का आरोप है कि स्थानीय प्रशासन और सीएम हेल्पलाइन को कई बार शिकायत करने के बावजूद मान सिंह का पता लगाने के लिए ठोस पुलिस की कार्रवाई नहीं हुई। ओबीसी महासभा इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची। याचिका के जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने आरोपों की गंभीरता और इसमें शामिल राजनीतिक प्रभाव वाले व्यक्तियों की भूमिका को देखते हुए संज्ञान लिया। याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से बंदी प्रत्यक्षीकरण का आदेश मांगा, जिसमें मान सिंह को अदालत के सामने पेश करने की मांग की गई। ओबीसी महासभा का कहना है कि कानून के मुताबिक इस प्रकार का अपराध पंजीबद्ध होना था, लेकिन पुलिस ने सिर्फ गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर इस मामले को छोड़ दिया, क्योंकि गोविंद सिंह राजपूत मध्य प्रदेश के मंत्री हैं, जो एक प्रभावी भूमिका में हैं। मान सिंह पटेल की जमीन को उन्होंने दबाया, गोविंद राजपूत जी ने उनको छीना, तो उन्होंने तमाम प्रकार की शिकायतें मान सिंह पटेल ने की। इवन सीआरपीसी के तहत जो है वो सिटी मजिस्ट्रेट के समक्ष भी शिकायत लेकर पहुंचे, लेकिन वो शिकायत का कुछ नहीं हो सका। उसके बाद 21 अगस्त 2016 को उनको जान से मारने की धमकी गोविंद सिंह राजपूत ने दी। 22 अगस्त 2016 को वो उनके घर पर गए और उन्हें किडनैप, सीताराम पटेल को किडनैप करके ले गए, जो कि आज तक अपने घर वापस नहीं पहुंचे। 23 अगस्त को, अगले ही दिन 2016 को, उनके लड़के ने, सीताराम पटेल ने, जिसकी शिकायत पुलिस के समक्ष की, जो कि गुमशुदगी में रिपोर्ट दर्ज की गई। जबकि ये संज्ञेय अपराध है, सुप्रीम कोर्ट के तमाम सारे साइटेशन है, कानून भी कहता है कि इन मामलों में एज इट इज रिपोर्ट दर्ज की जाना चाहिए, लेकिन पुलिस ने उस समय ये गलती कर दी और गुमशुदगी में रिपोर्ट दर्ज की, जिसे माननीय न्यायालय ने सुधारने का काम किया और इसमें एसआईटी गठन के आदेश दिए हैं। जो एसआईटी गठित हुई है, हम पूरी तरह से मांग करते हैं कि निष्पक्षता से मान सिंह पटेल को लाया जाए और जो उसकी ज़मीन जो भी है वो कहाँ है, किसके पोजीशन में है, कहाँ पर है, उसको न्याय के रूप में दिलाया जाए। देखिए, गोविंद सिंह जी का कहना है जो न्याय एसआईटी करेगी उस तौर पर हम यदि उसमें पूरी तरह से जिस प्रकार से सीताराम पटेल ने स्पष्ट कहा गया है, उसके घर वाले, उसके परिवार के लोग कह रहे हैं कि मंत्री जी के द्वारा ये कहा गया है, मंत्री जी के द्वारा ऐसा किया गया है, तो इस बात के लिए ये स्पष्टता उसके परिवारजन बोल रहे हैं, तो उसी आधार पर ओबीसी महासभा बोल रही है उस बात के लिए, क्योंकि हम मान सिंह के परिवार के साथ और मान सिंह को न्याय दिलाने के लिए ओबीसी महासभा उनके साथ खड़ी है। उधर मान सिंह पटेल गुमशुदगी मामला और सुप्रीम कोर्ट के एसआईटी गठन करने के आदेश के बाद कांग्रेस ने बीजेपी के चाल चरित्र और चेहरे पर सवाल उठाते हुए मंत्री गोविंद सिंह राजपूत से इस्तीफा देने की मांग की है। वाकई में ये प्रकरण इतना गंभीर है कि मंत्री जी के परिवार ने उस कुशवा समाज की जमीन हड़पने के लिए पूरा षड्यंत्र किया। बहुत कीमती जमीन है और वो सुबह उनसे मिलने आए तो उसके बाद से वो गायब है। कई बार शिकायत करने के बावजूद भी एफआईआर दर्ज नहीं की गई, पुलिस ने कोई जांच नहीं की और उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट गए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा सख्त निर्णय दिया है कि 4 आईपीएस अफसर मध्य प्रदेश के बाहर के वो उसकी जांच करके उनको रिपोर्ट बना के देंगे। ये मामला तो प्रदेश के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत से जुड़ा हुआ है। इन्होंने ओबीसी समाज के एक व्यक्ति की प्रॉपर्टी पर कब्जा किया, उसके बाद उस व्यक्ति का आज तक पता नहीं है। उनके बेटे ने गोविंद सिंह राजपूत जी के विरोध में एफआईआर लिखाई कि इनके द्वारा और साथ में इनके 8 अन्य लोग और थे, मेरे पिताजी का किडनैप कर लिया गया है, लेकिन आज तक उनके पिताजी का नहीं पता चला है। परेशान होकर वो लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी गठित करके जांच करने का कहा है।
ऐसे में जांच कैसे हो सकती है जब प्रदेश में कैबिनेट मंत्री के रूप में गोविंद सिंह राजपूत बैठे हुए हैं? तो सबसे पहले नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा देना चाहिए और जब तक इस्तीफा नहीं होगा तब तक निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती है। सबसे बड़ी बात है, गोविंद सिंह राजपूत भले ये बात कहते हैं कि उनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं हो, तो वो सुप्रीम कोर्ट में स्वयं और उनकी पत्नी सविता राजपूत की ओर से इसी केस में बड़े बड़े वकीलों के जरिए पैरवी क्यों हो रही है। ये बात सही है कि सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर गोविंद सिंह राजपूत का नाम नहीं लिया है, लेकिन इशारों ही इशारों में इतना जरूर बता दिया है कि अगर इस केस में अब तक कार्रवाई नहीं हुई तो इस केस के पीछे प्रभावशाली लोगों की भूमिका है और इसलिए इसकी जांच अब मध्य प्रदेश के बाहर के अधिकारी कर रहे हैं। कुल मिलाकर आने वाले 3 महीने गोविंद सिंह राजपूत के लिए खतरे से कम नहीं है, क्योंकि पार्टी भी इस मसले पर गंभीरता से विचार कर रही है, क्योंकि ऐसे ही एक मामले में आरोप अटल बिहारी वाजपेयी के भांजे अनूप मिश्रा पर लगे थे और उन्हें मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा था। तो क्या गोविंद सिंह राजपूत भी अपने पद से इस्तीफा देंगे? बहरहाल मानसिंह पटेल 23 अगस्त 2016 से गायब हैं, लेकिन पीड़ित परिवार को एक उम्मीद जगी है, या तो मानसिंह पटेल मिल जाएंगे, उन्हें या तो न्याय मिलेगा या फिर इस घटना से जुड़े हुए लोगों को सजा मिलेगी। इंडिया न्यूज के लिए भोपाल से वैभव गुप्ता, उज्जैन से प्रेम डूडिया के साथ ग्वालियर से संतोष सिंह की रिपोर्ट।